एक बार की बात है, एक बुद्ध आचार्य बहुत दूर किसी गांव में मठ में काम करते थे। उसने मठ के मुख्य साधु को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा कि यहाँ एक बुद्ध आचार्य की जरूरत है, कृपया एक बुद्ध आचार्य यहाँ भेज दीजिए। मुख्य साधु ने अपने सभी चेलों को बुलाया और सबके सामने वह पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद वह बोले, तुम में से 5 लोगों को वहां जाना होगा। एक चेले ने पूछा, गुरुजी 5 क्यों, जब उन्हें एक की आवश्यकता है? मुख्य बोले, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मैं यहाँ से 5 आचार्य को भेज रहा हूँ और क्या पता तुम में से एक भी वहां ना पहुंचे, क्योंकि रास्ता लंबा है और डिस्ट्रैक्शंस यानी व्याकुलता सैकड़ों है। चेले हंसने लगे। उन्हें लगा एक की जगह 5 भेजना पागलपन होगा। पर मुखिया ने 5 आचार्य चुने और 5 को जाने के लिए कहा। अगली सुबह उनका सफर शुरू हुआ। जब वह एक गांव से गुजर रहे थे, एक आदमी उनकी ओर भागते हुए आया और बोला, हमारा पुजारी मर गया है, हमें एक पुजारी चाहिए। अच्छी तनख्वाह और रहने के लिए अच्छा स्थान हमारी ओर से दिया जाएगा। गांव काफी अमीर और समृद्ध दिखाई दे रहा था, तो उनमें से एक बोला, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा क्योंकि यह भी एक साधु का धर्म है, तो मैं यही रुकूंगा। और तुम तो वैसे भी 4 हो और वहां तो एक ही चाहिए। तो एक साधु वहीं रुक गया। अगले दिन वह एक राज्य के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे। वहीं उस राज्य का राजा भी घोड़े पर उस रास्ते से ही जा रहा था। वह उन्हें देखकर वहां रुक गया। उसने उनमें से एक जवान साधु, जो कि बहुत स्वस्थ और आकर्षित ज्ञात हो रहा था, उसको कहा, रुको, मैं अपनी बेटी के लिए एक संयोग वर ढूंढ रहा हूँ। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा लड़का मुझे चाहिए था। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो? मेरी एक ही बेटी है और शादी के बाद मेरा सारा राज्यपाट तुम्हारा होगा। जवान साधु को लगा, मुझे इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिल सकता, और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और राजा के साथ चल दिया। अब सिर्फ 3 आचार्य बचे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि मुखिया सही कह रहे थे, रास्ता लंबा है और डिस्ट्रैक्शंस यानी व्याकुलता सैकड़ों है। उन तीनों ने तय किया कि अब वह संयम से काम लेंगे और किसी डिस्ट्रैक्शन यानी व्याकुलता से व्याकुल नहीं होंगे। पर उन्हें अंदर ही अंदर जो 2 साधु सेटल हो गए थे, उनसे ईर्ष्या भी हो रही थी। तीसरी रात वे रास्ता भटक गए। रात में उन्हें केवल एक प्रकाश दीपक दिखाई दे रहा था। वह उसी दिशा में चलते रहे और कैसे न कैसे वहां तक पहुंच गए। वहां एक घर था। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक सुंदर जवान लड़की बाहर आई। उसने उनका स्वागत किया और बोली, भगवान का शुक्र है आप यहाँ आ गए। मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं अपने माता पिता का इंतजार कर रही हूँ, पर वह अभी तक नहीं आए। मैं अकेले बहुत डर रही हूँ। जब तक मेरे माता पिता नहीं आते, कृपया यहीं रुक जाइए। अगली सुबह उन्हें मठ के लिए निकलना था, पर उनमें से एक को उस लड़की से प्यार हो गया और वह बोला, इसके माता पिता अभी तक नहीं लौटे। जब तक इसके माता पिता नहीं आते, मैं नहीं जा सकता। बाकी दोनों साधुओं ने उसे चलने के लिए कहा, पर वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो वह दोनों आचार्य तीसरे साधु को वहीं छोड़कर मठ के लिए निकल पड़े। अगली सुबह जब वह एक गांव से निकल रहे थे, तो लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वह बुद्धा में विश्वास नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि यह साबित करके दिखाओ कि जो भी बुद्ध कहते हैं वो सच है। गांव के सबसे विद्वान आदमी ने उन्हें अपनी शिक्षा से चुनौती दी। उनमें से एक ने चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे आचार्य ने पूछा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? क्या पता इसमें कितना समय लगेगा और हमें मठ पहुंचना है। साधु बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं यह साबित करके रहूंगा। मैं बुद्ध का भक्त हूँ और उन्होंने इनकी शिक्षा पर उंगली उठाई है। मैं यही रहूंगा, तुम जा सकते हो, और वैसे भी वहां एक की ही जरूरत है। इन्होंने हमारी ईगो को ठेस पहुंचाई है। तो वह वहां रुक गया और सिर्फ एक आचार्य मठ तक पहुंच पाया।
इसी तरह हम में से कई लोग अपनी मंजिलें तय करते हैं, पर पहुंचते केवल कुछ ही लोग हैं जो सारी डिस्ट्रैक्शंस या बाधाओं को अनदेखा कर पार कर जाते हैं। तो अगर आपको भी अपनी मंजिल पानी है तो संसार की सारी डिस्ट्रैक्शंस को अनदेखा करना होगा।